Hello students, dear friends, teachers and moms, welcome. Today I am going to tell you the use of was and were, right? So I have made a chart for you. This is related to was, this is related to were. So when do we use was? So we should make our students or children understand that in Hindi was means tha, right? So that whenever they are using tha word in their Hindi communication, so they'll remember that in English we use tha for was. Now हम किसके साथ was यूज़ करते हैं? he के साथ, she के साथ, it के साथ, और कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो सिंगल है, राइट, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं was. जैसे he was a king, she was a princess, it is funny, Ram was handsome, it was funny, she was tired, he was playing. So we use was with he, she, it और any singular noun और pronoun. So ये हम बच्चों को लर्न करवाएं. नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ वर. हम वर कहाँ यूज़ करते हैं? सो जो हिंदी में हमारा थे होता है शब्द, उसके लिए इंग्लिश में वर होता है. और वर हम यूज़ करते हैं दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ, राइट, या प्रोनाउन के साथ प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल दे वर हैप्पी, वी वर टायर्ड, यू वर फनी, राम एंड श्याम वर वेरी वेरी स्मार्ट. सो इन दीज प्रोनाउन वी यूज़ वर. सो जब हमारा प्रोनाउन या नाउन प्लूरल होगा तो हम वर का यूज़ करेंगे, और हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे. सो इस प्रकार का आप चार्ट बनाइए स्टूडेंट्स की नोटबुक्स में और आप उनको इस माध्यम से समझाइए. नेक्स्ट, ये वॉज वर आर हेल्पिंग वर्ब्स. सो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. ये हमें ये बताते हैं कि कोई काम पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था, राइट. नेक्स्ट, वॉज वर आर यूज टू शो पास्ट कंटिन्यूस वर्क. जैसे मैंने आपको बताया वॉज वर का हम यूज़ करते हैं कोई ऐसे काम को दिखाने के लिए जो भूतकाल में चल रहा था. सो वहाँ पर भी हमें ऐसे करना है. सिंगुलर प्रोनाउन नाउन होगा तो वॉज यूज़ करेंगे और प्लूरल होगा तो वर यूज़ करेंगे. नाउ was were are used to show past condition of any person, place, thing, etc. किसी भी चीज़ की past condition बताने के लिए कि कोई चीज़ कैसी थी तो हम उस केस में भी was were यूज़ कर सकते हैं. जैसे it was old, that was new, right, so this building was currently built, like that. So हम इस कंडीशंस में वॉज वर यूज़ करते हैं. वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स होता है. सो हम बच्चों को इस प्रकार आप उनकी नोटबुक्स में बनाइए एंड पक्का आप उनको हिंदी में भी वर्ड दीजिए, सो दैट जब बच्चा हिंदी यूज़ कर रहा है तो उसको एकदम दिमाग में रिफ्लेक्ट होगा कि था के लिए हम इंग्लिश में वॉज बोलते हैं, ठीक है. और हमें उनको लर्न करवाना पड़ेगा. ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम था यूज़ करेंगे. दे, वी, यू और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम वर यूज़ करेंगे. सो नाउ दिस इज़ वन एक्सरसाइज फॉर यू. सो हेयर वी हैव टू फिल वॉज और वर. सो फॉर फिलिंग वॉज और वर वी हैव टू सी सब्जेक्ट. सबसे पहली बात है आप बच्चों को सिखाइए कि अगर हमें वॉज और वर फिल करना है तो हमें सब्जेक्ट को देखना होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे. सो ही डैश टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था. और आप साथ में भी बताओ हिंदी, सो दैट बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में तालमेल करना है. यू डैश सैड, यू वर सैड. मैं इसके आगे स्टार लगाती हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ यू के साथ हमेशा वर यूज़ करते हैं, हम कभी भी यू के साथ वॉज यूज़ नहीं करते, राइट. यू वर सैड, तुम दुखी थे. आई डैश हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. दे डैश सरप्राइज्ड. अब हमारा ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल है, सो हम क्या यूज़ करेंगे? दे वर सरप्राइज्ड.
वे हैरान थे। वी डैश अपसेट, वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, वी वर। हम अपसेट थे, हम चिंतित थे। राम एंड श्याम डैश पजल्ड, अब देखिए राम एंड श्याम दोनों को मिला के प्लूरल प्रोनाउन बनता है, ये प्लूरल हो गया राम एंड श्याम, राइट। सो प्लूरल नाउन है ये, सो हम करेंगे वर। राम और श्याम पजल्ड थे, पजल्ड का मतलब होता है दुविधा में होना। नेक्स्ट है मदर डैश बिजी, अब मदर है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सो मदर वॉज, मम्मी व्यस्त थी। माई फादर डैश रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। माई फादर वॉज, क्योंकि फादर यहाँ पे सिंगुलर है। इट डैश बार्किंग, इट वॉज बार्किंग, वह भौंक रहा था, डॉग के लिए यूज़ करते हैं, सो बार्किंग का मतलब भौंकना। माई फ्रेंड्स डैश हेल्प, ध्यान से देखिए फ्रेंड में एस यूज़ हुआ है, सो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सो हम करेंगे वर। माई फ्रेंड्स वर हेल्पफुल, मेरे दोस्त मददगार थे। नेक्स्ट देखिए दे डैश प्लोइंग द फील्ड्स, प्लोइंग का मतलब होता है हल लगाना, वे हल लगा रहे थे। ना ये जो हमारा प्रोनाउन है ये प्लूरल है, दे है, सो हम क्या यूज़ करेंगे वर। दे वर प्लोइंग द फील्ड, वे खेत में हल लगा रहे थे। लास्ट देखिए दिस इज क्लाउड, इट्स रेनिंग, नाउ ऑल्सो इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो इट डैश रेनिंग। अब इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। बारिश हो रही थी, सो ये हमने 12 सेंटेंसेस किया। 12 सेंटेंसेस में हमने हिंदी वर्जन भी किया है और इंग्लिश वर्जन भी किया है, और हमें आप टीचर्स को और पेरेंट्स को, बच्चों को ये बताना चाहिए कि जब कभी भी हमें वर्ब को फिल करना है हमें सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2। हियर वी हैव टू टेल स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू टिक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब हम टिक करेंगे, और अगेन हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, और हम साथ साथ इंग्लिश भी समझे, इंग्लिश तो करेंगे बट हमें साथ में उसको हिंदी में भी समझना है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैंने छोटे बच्चों के हिसाब से हम इजी सेंटेंसेस लेके आए हैं। चलिए विल बिगिन। स्टार्स डैश ट्विंकलिंग, अभी स्टार्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे वर। तारे चमक रहे थे, स्टार्स वर ट्विंकलिंग। नाउ लुक एट द सन, राइट। द सन डैश शाइनिंग, अब देखिए सन सिंगुलर है, एक है, तो हम करेंगे वॉज। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। माई फ्रेंड डैश वेटिंग, देखिए फ्रेंड है, सिंगुलर है, सो माई फ्रेंड वॉज वेटिंग, मेरा दोस्त इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं बात करूँ इन तीनों सेंटेंसेस की तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये ऐसी एक्टिविटी बता रहे हैं जो पास्ट में हुई थी और वो कंटिन्यूअस थी, ठीक है ना, पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी। वी डैश लाफिंग, वी जो होता है ये प्लूरल प्रोनाउन है सॉरी। वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे, ये देखिए लाफिंग। नाउ द रूम डैश टाइडी, टाइडी का मतलब होता है साफ, क्लीन। रूम सिंगुलर नाउन है, सो रूम वॉज टाइडी, कमरा साफ था। नेक्स्ट हर नेबर्स डैश क्वेरलिंग, देखिए नेबर्स है, सो प्लूरल हो गया, सो उसके पड़ोसी झगड़ रहे थे, वर। हर नेबर्स वर क्वेरलिंग, देखिए हमें नेबर्स को देखना है, उसके पड़ोसी झगड़ रहे थे। हिज डॉग डैश ड्रिंकिंग वाटर, उसका डॉग पानी पी रहा था। अब डॉग को देखिए सिंगुलर है, सो हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे, उसका डॉग पानी पी रहा था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इट डैश लाइटनिंग, सो इट डैश लाइटनिंग, हमारा ये जो इट प्रोनाउन होता है ये सिंगुलर होता है। इट वॉज लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी, देखिए मैंने कोशिश की है स्काई बनाने की और ये लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे। इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, सो हमने वॉज यूज़ किया। माई सन डैश लाफिंग, मेरा बेटा प्लेइंग, माई सन डैश प्लेइंग। अब सन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, माई सन, सो वॉज।
मेरा बेटा खेल रहा था। चिल्ड्रन डैश डांसिंग। चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल नाउन है, सो वर। बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। दे डैश क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री। सो एंग्री की स्पेलिंग हो सकता है आप लोग गलत करें, लेकिन क्रॉस की स्पेलिंग गलत नहीं होगी और आपको एक नया वर्ड मिलेगा, क्रॉस। आपको एक नया वर्ड मैंने देने की कोशिश की है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री। सो दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। सो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। वे गुस्सा थे। सो ये किसी इंसान के पास्ट की कंडीशन बता रहा है कि कोई लोग हैं जो एंग्री थे, कोई लोग हैं जो गुस्सा थे। तो वही हमने कहा है कि वॉज वर हम किसी इंसान के पास्ट कंडीशन को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। यू डैश लुकिंग ब्यूटीफुल। तुम सुंदर लग रहे थे। मैंने आपको कहा है यू के साथ हम कभी भी वॉज यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा वर यूज़ होता है, वर यूज़ होता है, ठीक है। यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल। तुम सुंदर लग रही थी। द बुक डैश टॉर्न। अब यहाँ पर भी एक बुक की कंडीशन बता रखी है कि एक बुक थी वो फटी हुई थी। बुक कैसी थी, बुक फटी हुई थी, उसी कंडीशन बता रहे हैं। अब बुक हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। किताब फटी हुई थी। किताब फटी हुई थी। सो हमने 13 स्टेटमेंट्स किए, 13 सेंटेंसेस किए। इस 13 सेंटेंसेस में हमने 2 बातें देखी हैं कि हमने वॉज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया है किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो भूतकाल में चल रहा था। दूसरा हमने इस सेंस में किया है किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह की पास्ट की कंडीशन बताने के लिए कि भूतकाल में वो चीज़ कैसी थी। तो आप 2 कंडीशंस में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन के लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें सब्जेक्ट को देखना है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम वर यूज़ करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आज आपको ये वीडियो समझ आया है। पेरेंट्स और टीचर्स और मॉम्स अपने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। आप लोग मुझे कोई भी व्यूज़ अपने भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।